एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में आगे बात करेंगे। तो एक भाई ने कहा था कि इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बीएनएसएस बता दीजिए, तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम, और फिर हम आज इसका पहला सेक्शन यानी सेक्शन 1 करेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। एक्यूज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है ये। कैसे टाइमली ट्रायल की बात करता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन की बात करता है ये। टाइमली ट्रायल जैसे कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मतलब एक्यूज़ को काफ़ी उससे इफेक्ट होता है। तो एक्यूज़ के राइट्स को ये इस तरीके से प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक। और ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। इंश्योर्स दैट ट्रायल प्रोसेस इज़ ओपन एंड अकाउंटेबल है, ओपन है और अकाउंटेबल है, इस ये इंश्योर करता है। और इनजस्टिस प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है, मतलब बात करता है इनजस्टिस प्रिवेंट करने की, और प्रोसीजरल अब्यूज़ को भी प्रिवेंट करने की बात करता है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और प्लस ये बात हमने पिछली क्लास में बताई थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ और फोरेंसिक एविडेंस के यूज़ की बात करता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें नई ऐड हुई हैं डेफिनेशन में भी और कई सारे प्रोविजंस में भी। आगे जैसे हम बात करेंगे तो फिर इसके बारे में भी जान जाएंगे, ठीक। पुलिस की पावर्स इंक्रीज़ हो गई हैं, ये भी हमने बताया था लास्ट वीडियो में। और प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट्स को भी काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के। प्रियम्बल के बारे में हम कल बात कर ही चुके हैं। और अब हम इसके पहले सेक्शन पे आ जाते हैं जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की, ठीक। इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। शॉर्ट टाइटल हम सबको पता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये एक्ट है, यही इसका नाम होगा। और प्लस इस जो भी प्रोविजंस है इस संहिता के, अदर देन रिलेटेड टू 9, 11 एंड 12, 9, 11 और 12, ये 3 चैप्टर छोड़ के स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होंगे। चैप्टर 9 किस बारे में बात करता है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ये सेक्शन 125 से लेके 143 तक है। ये बात करता है। चैप्टर 11 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की। और चैप्टर 12 जो है वो बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस की। तो ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं ये पब्लिक पॉलिसी को मेंटेन करने की बात करते हैं, इसीलिए इनको एप्लीकेबल किया गया है स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज़ पे। अब ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से हैं ये हमें एक्सप्लेनेशन से पता कर चलता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज़ मीन्स territories which immediately before 21st of day of January 1972 were included in tribal areas of Assam as referred in paragraph 20 of 6th schedule of Constitution of India, other than those within the local limits of municipality of Shillong। तो इससे क्या क्या टेक अवेज मिलते हैं। ट्राइबल पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल में दिया गया है। इसमें ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 21st डे ऑफ जनवरी 1972। और एक्सेप्शन क्या क्या है, लोकल लिमिट्स ऑफ शिलोंग, मतलब इनको इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर, ठीक। अब इसके बाद लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, स्टेट ऑफ नागालैंड की, और ये भी जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी, ये अगर चाहे तो फिर इसमें सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस करा के पूरा या तो होल या फिर पार्ट में अप्लाई करवा सकता है बाय नोटिफिकेशन, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस के साथ इसको अप्लाई करवा सकता है, ठीक, या तो एज इन होल या इन पार्ट, ठीक। अब ये भी देख लेते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि हमको पढ़ना है तो फिर ये भी देख लेते हैं पहले ये कहाँ पे कैसे, मतलब इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। तो सीआरपीसी में ये दिया हुआ था सेक्शन 1 में ही, लेकिन सब क्लॉज 2 में जो चैप्टर्स थे वो 8, 10 और 11 थे। इसमें 9, 11 और 12 हैं, ठीक। तो ये था हमारा सेक्शन 1, और बाकी के सेक्शंस हम बाद में डील करेंगे। थैंक यू।